नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64वीं बीपीएससी में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट के अंदर। तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी सीरीज प्रीलिम्स की देख रहे थे। तो हमने पहले 3 वीडियो के अंदर एक ओवरव्यू, करंट अफेयर्स का सेक्शन और हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी देख ली है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्ले में भी जाके देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे मैं सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। थर्ड चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन वीडियोस को आप ध्यान से सुनिए क्यों, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ सुनने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो इम्प्लीमेंटेशन ही मेन होता है। तो वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए। मतलब उस पर कहीं अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिए, बट अगर जब तक आप वीडियोस को पूरा ध्यान से नहीं सुनिएगा तो बहुत बारी क्या होता है, मैं समझाने में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ, तो अगर आप उसको जंप करके देखेंगे तो फिर आपको उसका आउटपुट नहीं आएगा। आप उसको प्रॉपर पहले समझिए और उसके बाद उस चीजों को प्रॉपर सुन के, लिख के और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इस अगर आप जंप कीजिएगा तो आपको आउटपुट उसका नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज हम ये देखेंगे कि आज अगेन हम लोग अपना एक ओवरव्यू देखेंगे। जो 5 पॉइंट हम जैसे अपना करते हैं, एक ओवरव्यू हम देखेंगे इस सेक्शन का, पॉलिटी के सेक्शन का। सेकंड हम देखेंगे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, गोल। थर्ड हम सिलेबस देखेंगे। फोर्थ हम एरियाज देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ हमारा जो अगेन सोर्स और प्रैक्टिस की चीज है वो हम देखेंगे। पहला हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगेन ये इजी सेक्शन में आता है, प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं इजीली सबके लिए। ये जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो इजीली 7 to 8 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लेता है। आप 10 भी कर सकते हैं, बट मिनिमम आपका जो है, लोग 7-8 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। तो ये प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसका इंपॉर्टेंस मेंस के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मेंस में ये जीएस 2 में सेक्शन 1 में आता है। और वहां पे अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे तो वहां पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इवन दो आप प्रीलिम्स तो अच्छे नंबर ले आएंगे, बट अगर आपने समझ ही नहीं है चीजें कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमें इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की ही जरूरत क्यों पड़ी, इसके बिना क्यों नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ये लिंकेज नहीं है, तो चीजें आपकी काम नहीं करेंगी। आप रट के सिर्फ प्रीलिम्स पास तो कर लेंगे, बट आपको इस सेक्शन से आपको मेंस में प्रॉब्लम वहां पे झेलनी पड़ेगी, या आप इंटरव्यू में भी जब जाएंगे तो आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले बिल्ड कीजिए। सेकंड एस्पेक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, जो मैंने पहले भी बोला था, वो मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक तरीका था जो आपको मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सेक्शन इजी है तो इसीलिए ये डेंजरस भी है, क्योंकि इंसान एलिमिनेट टफ क्वेश्चन गलत करके नहीं होता है, इंसान एलिमिनेट इजी क्वेश्चन को गलत करके होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये रिलेटिव एग्जाम है, तो अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके एलिमिनेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इजी सेक्शन है। तो आपको यहाँ पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए एग्जामिनेशन पेपर में जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहां गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आप बहुत सारे लाखों कैंडिडेट से पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन, क्योंकि ये इजी है इसीलिए ये डेंजरस भी है। इसीलिए इस सेक्शन को बहुत संभाल के कीजिए। अगेन जो सीनियर कैंडिडेट है उनको यहाँ एक एज होता है, नए कैंडिडेट्स के पास वो एज नहीं होता क्योंकि वो न्यू है। बट अगेन जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा वो उसके थ्रू आप उसको इजिली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टारगेट पे आ जाए तो हमारा मिनिमम 8 नंबर पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है हमारा मिनिमम 8 नंबर का होना चाहिए। कायदे से तो 10 में 10 आना चाहिए, बट क्योंकि मैं जानता हूँ एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में थोड़ा प्रेशर होता है, एक आधा क्वेश्चन रह जाता है इंसान का, या नहीं आती है चीजें, तो आपको पैनिक नहीं होना है। मिनिमम 8 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें निकाल लेते हैं, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो आपको 10 लाना चाहिए, बट मिनिमम 8 आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, और बिल्कुल आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इजी सेक्शन है, प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से तो बहुत ही इजी सेक्शन है आपका ये। मतलब आप इजिली इसको कर सकते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से हम सिलेबस देख लेते हैं। ज्यादा इसमें इलेबोरेटेड सिलेबस नहीं है पॉलिटी के सेक्शन में। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, जो मेन की टर्म है सिर्फ वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज लिखा हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज और सामुदायिक विकास। तो यहाँ पे की टर्म यहाँ पे पंचायती राज है।
अगर मैं जब आगे अब आपको नेक्स्ट सेक्शन में जब इसका ट्रेंड दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पंचायती राज से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिलेबस में ये की टर्म लिखा हुआ है और इसी कारण से वहां पे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी ने एक आधिकारिक पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अब जल्दी से हम ट्रेंड पे अपने आ जाते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, कहाँ से ज्यादातर फोकस रहता है क्वेश्चंस का। तो जैसा मैंने पंचायती राज का आपको बता ही दिया है, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर फैक्चुअल सारी चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको पूछना चाहिए। 10 क्वेश्चन में अगर आप नेचर क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, 2 से 3 सवाल आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगी तो वो तो आप इजीली कर सकते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के होते हैं जिसके अंदर आर्टिकल्स वो पूछ लेते हैं या कुछ कमेटी के नाम पूछ लेंगे या इस टाइप के नाम वाम पूछ लेते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं जैसा जनरली स्टेट सर्विसेज में आता है। तो बाकी मैं देखता हूं तो जनरली मैं एक एक टॉपिक वाइज नहीं देखता इन चैप्टर्स को, इसको एक यूनिट की तरह देखता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपको बेसिक, जैसे अगर आप पहला पार्ट जो देखते हैं तो आपको पहले मौलिक अधिकार, जो डीपीएसपी है, प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीजों जो एरिया है पहला यूनिट, अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो पहला यूनिट है उससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। तो वो एरिया इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेंस की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये एक एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे 1 से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। तो ये एरिया आपको इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जनरली मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके अंदर जो है तीसरा प्रियम्बल और डीपीएसपी, ये 4-5 एरियाज आपको जो है वो पॉलिटिकल एक्ट्स, ये आपको एरिया प्रिपेयर करके रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्शंस अगेन एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी एक एरिया है, 2 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शंस, ये आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पे अगर हम आ जाए, कार्यपालिका पे, तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, गवर्नर से आ जाते हैं, पीएम से आ जाते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल है और बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पूछ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे वो सबके लिए डिफिकल्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि जो डिफिकल्ट आएगा वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो अगर वो डिफिकल्ट आ रहा है तो इजीली आप उसके अंदर कोई भी गेस ले सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप उसके अंदर इजीली गेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो इजी वाले हैं वो गलत नहीं करने हैं। यहाँ सबसे बड़ा मेन सीखने की चीज यही है, इजी वाले गलत नहीं करने हैं। एक आधा गलत, टफ वाला गलत भी हो जाएगा तो आपको उससे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो सबको नहीं आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वाले गलत नहीं होने हैं। पार्लियामेंट में भी अगर हम देखें, पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चंस जनरली मनी बिल के अराउंड घूमते हैं। आपको बेसिक पार्लियामेंट में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, मोशंस के अराउंड क्वेश्चन घूमते हैं। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी आप इसके अंदर कोई ऐसे फिक्स्ड इसके अंदर ट्रेंड नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, बाकी टेबल आप देख सकते हैं इसके अंदर। अटॉर्नी जनरल एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जनरली इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी एक एरिया प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और क्लासेस से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, वो भी आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल ट्रेंड था जो कि पॉलिटी के सेक्शन में पूछा जा रहा था, जो कि आपको पता होना चाहिए था। अब जल्दी से हम आ जाते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर लेता हूँ, कि जो कि मोस्टली आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे तो अगर आपको ल्यूसेंट पढ़ लेनी है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें तो आप सिर्फ अगर ल्यूसेंट भी पढ़ लेते हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आपको सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ना है। और प्रैक्टिस के लिए जो मैं सोर्स बताऊंगा उससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है 5 बार। अगर आपने 5 बार मिनिमम, अगर आप उतना प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, 10 में से आप 8 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन मेंस का भी एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि आपको आगे चल के मेंस भी लिखना है, इंटरव्यू भी देना है। तो यहाँ पे आपको ये 3 एनसीईआरटी हैं, 9th की, 10th की और 11th की, ये दोनों इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। ये देख लीजिए, ये 9th की है, ये 10th की है और ये 11th की है, दोनों इंग्लिश हिंदी में फ्रीली अवेलेबल है। आप जाके सबसे पहले इनको पढ़िए। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि क्यों का आंसर पहले आपको पता होना चाहिए। क्या का आंसर तो आपको सारी बुक्स में मिल ही जाएगा, कि कौन सी चीज क्या है ये मिल जाती है, बट क्यों है, क्या जरूरत है, क्यों बनी, ये सब के आंसर आपको इन्हीं बुक्स में मिलेंगे। ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये यूपीएससी में भी काम आएगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, और मेंस में भी काम आएगा। तो इन बुक्स को अगर आप एक स्टार्टर हैं
तो मेरे हिसाब से पहले आपको इन बुक्स को पढ़ना चाहिए, पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन बुक्स के थ्रू लानी चाहिए, उसके बाद ही आपको लूसेंट पे जाना चाहिए। पहले अगर आप एकदम बिगिनर है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पहले आप इन 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। ये आपको यहाँ भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, यूपीएससी में भी काम आएगा, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी। एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, आपको लूसेंट पे जाना है, चैप्टर्स लेने हैं, और उसके बाद आपको ये लक्ष्मीकांत की बुक आप मेंस के टाइम पे यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं एक बार बता देता हूं। आपको लूसेंट, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट के चैप्टर उठाइए, एक चैप्टर पढ़िए, और उससे रिलेटेड घटना चक्र की जो पॉलिटी की किताब आती है उसके रिलेटेड चैप्टर जो भी उससे दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूं, तो आपने पार्लियामेंट का चैप्टर लूसेंट से आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बिल्ड कर ही ली है बुक्स के एनसीईआरटी के थ्रू, वहां पे आपको सिर्फ समझना है, वहां पे ना आपको नोट्स बनाना है, ना वहां पे आपको कोई चीज याद करने की कोशिश करनी है, वहां आपको कुछ नहीं करना है, वहां सिर्फ आपको समझने पे ध्यान देना है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। फिर आपको आना है लूसेंट पे, लूसेंट पे आप आए, पार्लियामेंट अगर लेता हूं तो पार्लियामेंट का चैप्टर मैंने लूसेंट से लिया, उसके मैंने पार्लियामेंट का चैप्टर जो भी फैक्ट्स है उसको पढ़ लिया, और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो जो चैप्टर्स घटना चक्र की पॉलिटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये मिनिमम आपको 5 बार करना है, सारा जो टॉपिक है उसको 5 बार मिनिमम सॉल्व करना है, मैक्सिमम आप जितना अच्छा लगता है उतना बार कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। कोई भी पब्लिशर का आपको जो अच्छा लगता है खरीद लीजिए, और उसको बीपीएससी के जो पॉलिटी के सेक्शन प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। ये 2 चीजें अगर आप 5 बार सॉल्व कर लेंगे पढ़ने के साथ, जैसा मैंने बताया है, आपके 8 नंबर मिनिमम आ ही जाएंगे, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन 8 आपके आ ही जाएंगे, आपका पॉलिटी का सेक्शन निकल जाएगा, और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो मेंस भी निकल जाएगा। तो ये एक मेरे तरफ से सेक्शन था पॉलिटी का, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली मेरा यही कहना है कि आप इस चीज को कीजिए, आपको बिल्कुल आउटपुट मिलेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, लेकिन उसी तरीके से करना है। अगर अपने तरीके से बीच में आप कोई करिएगा तो फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो, फिर मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं। गारंटी तो चलिए किसी चीज की नहीं होती है लाइफ के अंदर, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, बट एक हाँ चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं चीजों के, वो एक चीज है। तो इसको आप इस तरीके से कीजिए, होपफुली आपको आउटपुट मिलेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था मेरी तरफ से पॉलिटी का सेक्शन। हम लोग जल्दी ही आएंगे अब वेडनेसडे को अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ। एक रिक्वेस्ट फाइनल मेरा वही है कि आप इन वीडियोस को अगर ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर कर सकें तो ये अच्छी बात होगी, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो ये था मेरी तरफ से, हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में वेडनेसडे को। थैंक यू।